हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में हमेशा व्यस्त रहें होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा क्लास है पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम लोग सीखेंगे बच्चों द्रव के बारे में। द्रव क्या होता है, ऐसे द्रव के सामान्य गुण क्या होता है, ठीक, द्रव की जो क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इससे पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि ठोस क्या होता है, ठोस के जो विशेषता है क्या क्या होता है, उस सभी के बारे में जाने। आज हम की क्लास में हम लोग जानेंगे बच्चों द्रव्य के बारे में। बच्चों देखिए, हमारे स्क्रीन पर दिखा रहा है कि बच्चों द्रव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड का स्पेलिंग होता है LIQUID, इसमें मतलब लिक्विड में होता है द्रव। बच्चों द्रव क्या होता है, तो द्रव कहा जाता है बच्चों वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, द्रव कहता है। यानी कि द्रव्य आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए एक कोई बर्तन ले लेंगे या कुछ हथेली पर बर्तन में आप वाटर पानी रख देंगे तो पानी रखिएगा, देखिए उधर से उधर बहने लगेगा। कोई निश्चित आकार होता है, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है, इसका सेम शेप ऐसा ही रहता है, लेकिन पानी का शेप सेम नहीं रहता, या इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, यानी बदल जाता है। जहाँ पर रखिए वहाँ पर से क्या जाएगा, छिछल जाए, यानी वो आकार इसका निश्चित नहीं हो। लेकिन आयतन जो वॉल्यूम होता है इसको बच्चों निश्चित होता है। ठीक, तो हम कह सकते बच्चों द्रव किस कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है ना, निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम बोला जाता है द्रव कहते हैं। अब द्रव जैसे में हो गया बच्चों वाटर हो गया, यानी जल हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, ये सभी क्या आपका है, द्रव्य। क्योंकि इन सभी में तो आयतन निश्चित होता है लेकिन जो आकार जो होता है बच्चों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इसका जो द्रव का सामान्य गुण क्या है, उसका जो गुण की इसकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में जानेंगे। चलो फर्स्ट जानते बच्चों कि पहला विशेषता है क्या होता है बच्चों। देखिए द्रव, हम जानते हैं कि द्रव की जो आकृति निश्चित नहीं होता है किंतु उसका आयतन निश्चित, यानी कि आकार निश्चित होता है किंतु उसका आयतन द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। या इसे हम कह सकते बच्चों आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। पढ़ा दिए बच्चों। देखिए दूसरा विशेषता है क्या होता है, द्रव का जो घनत्व के बारे में पढ़ा दिए थे बच्चों पिछले क्लास में। देखिए द्रव का जो घनत्व होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से क्या होता है बच्चों, कम होता है। यानी कि द्रव का जो घनत्व होता है ठोस से थोड़ा क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक, अगला विशेषता बच्चों द्रव्य। तीसरा विशेषता बच्चों द्रव के को जो द्रवणांक और जो क्वथनांक होता है बच्चों ठोस पदार्थों से क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक, यानी द्रव के जो द्रवणांक होता है बच्चों और क्वथनांक है ना, जो सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, वो जो ठोस पदार्थों से क्या होता है, कम होता है द्रव का। अगला विशेषता चौथा विशेषता क्या हो कि जो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि द्रव को रखिए तो उधर से उधर बह जाएगा, है ना। तो कह सकते हो चौथा विशेषता द्रव्य पदार्थ में क्या